सभी जीवित प्राणियों, चाहे वे पौधे हों या जानवर, को जीवित रहने के लिए अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। कंट्रोल और समन्वय वह अद्भुत प्रक्रिया है जो इसे संभव बनाती है। नियंत्रण का अर्थ है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सही समय पर और सही तरीके से शुरू करना, धीमा करना या रोकना। समन्वय का अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंग एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करें। यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहां हर संगीतकार को पता होता है कब और क्या बजाना है ताकि एक सुंदर धुन बन सके। कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक एक तेज रफ्तार कार आपकी ओर आती है। आपकी आंखें उसे देखती हैं, आपका दिमाग खतरे को समझता है और तुरंत आपके पैरों को रास्ते से हटने का आदेश देता है। यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। ये नियंत्रण और समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। मनुष्यों और अन्य जानवरों में नियंत्रण और समन्वय का मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है। यह हमारे शरीर का सुपरफास्ट संचार नेटवर्क है जो बिजली की गति से संदेश भेजता है। तंत्रिका तंत्र 3 मुख्य भागों से बना है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, नसें। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है, ठीक एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह। यह सोचने, याद रखने, निर्णय लेने और शरीर की सभी स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। रीढ़ की हड्डी एक मोटा तंत्रिका बंडल है जो मस्तिष्क और शरीर के बीच मुख्य राजमार्ग का काम करती है। रीढ़ की हड्डी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। उदाहरण, हाथ गलती से गर्म चीज छूता है, आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं बिना सोचे समझे। नसें पतले धागों की तरह पूरे शरीर में फैली होती हैं। ये संवेदी और मोटर नसें हैं। आंखें, कान, त्वचा ये संवेदी नसें होती हैं। मस्तिष्क से आदेश भेजने वाली नसें मोटर नसें। पूरा सिस्टम मिलकर काम करता है। आप गेंद देखते हैं, मस्तिष्क निर्णय लेता है और मांसपेशियों को संदेश भेजता है। जबकि तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से काम करता है। हमारे शरीर में नियंत्रण की एक और प्रणाली है जो धीमी लेकिन लंबे समय तक चलने वाली है। यह अंतःस्रावी तंत्र है जो हार्मोन नामक विशेष रसायनों का उपयोग करता है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो ग्रंथियों द्वारा रक्त में छोड़े जाते हैं। रक्त के माध्यम से वे पूरे शरीर में यात्रा करते हैं और अपने लक्षित अंगों तक पहुंचकर विशिष्ट प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क, अग्न्याशय। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन बनाता है जो रक्त में चीनी के स्तर को नियंत्रित करता है। भोजन के बाद रक्त में चीनी बढ़ती है, इंसुलिन छूटता है ताकि कोशिकाएं उस चीनी का उपयोग ऊर्जा के लिए कर सकें। अधिवृक्क ग्रंथियां एड्रेनालाइन, लड़ो या भागो हार्मोन बनाती हैं। तनाव में यह दिल की धड़कन और सांस बढ़ाता है जिससे अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। हार्मोन विकास, चयापचय, प्रजनन को नियंत्रित करते हैं। हार्मोनल संतुलन हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधों में मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र नहीं होता, लेकिन वे भी अपने वातावरण की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। पौधों में यह नियंत्रण बहुत धीमा होता है और मुख्यतः हार्मोन के माध्यम से होता है। पौधों की गति 2 प्रकार की होती है, वृद्धि पर आधारित गति और वृद्धि से स्वतंत्र तेज गति। वृद्धि आधारित गतियों को अनुवर्तन कहते हैं, जैसे प्रकाशानुवर्तन, तना प्रकाश की ओर बढ़ता है। खिड़की के पास रखे पौधे धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ जाते हैं। ये ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है जो छाया वाली तरफ जम